श्री श्री राधा रमण बिहारी भगवान की, श्री श्री राधा रमण बिहारी पंच प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की उपस्थित समस्त भक्त, उपस्थित समस्त भक्त गुरु और वरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टेषु प्रायेषु भद्रेषु नष्टेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भगवती अति उत्तम श्लोके भक्त भवति नैष्ठकी। भक्त भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम लोग भगवान का ये 5वां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। 2013 में श्री श्री राधा रमण बिहारी हमारे समक्ष अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए थे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उनका आवाहन किया गया था जिससे वो लखनऊ वासियों पे कृपा करें, है ना। उनकी सेवाएं लेकर के उनको कृपा प्रदान करें, उनके हृदय को शुद्ध करें, है ना। श्री श्री राधा रमण बिहारी आज के ठीक 5 साल पहले 2013 को 13 फरवरी को ही उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो जब से जैसे हमारे घर में कोई बालक जन्म लेता है तो जिस तारीख को जन्म लेता है उस तारीख को हम लोग क्या करते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 13 फरवरी को की गई थी। तो इसलिए हम लोग भी 13 फरवरी को यह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाते हैं कि राधा रमण बिहारी का वो दिन कौन सा हुआ, जन्मदिन हुआ, है ना। उस दिन वो प्रकट हुए। अच्छा, भगवान प्रकट क्यों होते हैं? यदा यदा ही धर्म, है ना। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ये राधा रमण बिहारी भी हमारे समक्ष क्यों प्रकट हुए हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं, भगवान ने जो भगवत गीता कही है, भगवान ने जो वेद पुराण उपनिषद हमको दिए हैं, ये धर्म की स्थापना करने के लिए ही दिए हैं, है ना। धर्म की स्थापना, धर्म होता क्या है पहले तो ये बताएं। धर्म को क्या कहेंगे, धर्म क्या है? भाई धर्म की स्थापना तो तब करेंगे ना जब हम धर्म को जानेंगे, है ना। तो धर्म क्या है? धारण करना। धारण करना, किसको धारण करेंगे? भगवान के आदेशों को, है ना। अब भगवान के आदेश कितने लोग जानते हैं? भाई जब भगवत गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, शास्त्रों को पढ़ोगे, भक्तों के संरक्षण में पढ़ोगे, स्वतंत्र पढ़ने से भी समझ नहीं आता, है ना। क्या आपको गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री खुद किताब ले आए हो, पढ़ लिया, समझ में आ गई? नहीं आया, है ना। भक्तों के संरक्षण में रह करके जब हम गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, समझेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, एक एक शब्द की गहराई को समझेंगे, है ना। जब जानेंगे तभी तो उसको धारण करेंगे, भगवान के आदेशों को, भगवान की शिक्षा को। और जब उसको धारण करेंगे तब हम धर्म पर चलेंगे, यानी धर्म की स्थापना करेंगे। पहले धर्म की स्थापना अपने हृदय में होगी, अपने मस्तिष्क में होगी, फिर
उसके माध्यम से, वाणी के माध्यम से, आचरण के माध्यम से हम लोग समाज में धर्म की स्थापना करेंगे। तो भगवान का एकमात्र उद्देश्य होता है धर्म की स्थापना करना। तो धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। और श्री राधा रमन बिहारी भी आज के 5 साल पहले 13 फरवरी में क्यों प्रकट हुए थे? हम लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए, है ना। अगर ये यहाँ प्रकट नहीं होते, तो अगर राधा रमन बिहारी नहीं होते, तो राधा रमन बिहारी की जो 2-4 भक्त नजर आते हैं इधर उधर घूमते घामते, धोती कुर्ता तिलक पहने हुए, ये यहाँ होते? भाई जब राधा रमन बिहारी नहीं होते तो उनके भक्त भी वहां नहीं होते। और जब भगवान नहीं होते, उनके भक्त नहीं होते, तो धर्म की चर्चा कौन करता, धर्म को समझाता कौन, धर्म को पढ़ता कौन, है ना। तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होती? तो इसलिए भगवान का एकमात्र उद्देश्य है धर्म की स्थापना। और चूंकि भगवान की ये इच्छा है धर्म की स्थापना, इसलिए भगवान के जो विशुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? जगह जगह भगवान की स्थापना करते हैं, भगवान को पुकारते हैं कि सब जगह धर्म का प्रचार प्रसार हो। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किया है हमारे परम गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी ने, कि उन्होंने पूरे विश्व में आज लगभग 700 जगह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग विचारधारा के लोगों के बीच में भगवान के विचार को रखना ये सहज कार्य नहीं है ना। हम लोग सब उत्तर प्रदेश वासी हैं, लगभग धामवासी ही समझ लीजिए, क्योंकि हमारा अयोध्या धाम पास में ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे पास में ही जन्म लिए, मथुरा भी अधिक दूर नहीं है ना। लेकिन इतना नजदीक होते हुए भी क्या हम भगवान की बताई हुई शिक्षा से रूबरू हैं, उसको जानते हैं, उसमें लीन है? नहीं है ना। तो फिर और दूर दूर रहने वाले लोगों के विषय में क्या कहा जाए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में 700 स्थानों पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा आज हो चुकी है। और सब जगह भगवान की गीता और भागवत की चर्चा चल रही है। और इसका श्रेय क्या है? एकमात्र उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। लोग जाने के धर्म क्या है, जब जानेंगे तभी वो धर्म का पालन करेंगे, है ना। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो हमारे लोगों के बीच में प्रकट हुए हैं। और भगवान प्रकट हुए हैं तो उनके प्रकट होने से क्या सब लोग लाभान्वित हो जाते हैं? क्या सोचते हैं आप लोग? भगवान जो प्रकट होते हैं, अभी तो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, अर्चा विग्रह में और भगवान में कोई भेद नहीं है। कई बार हम लोग अर्चा विग्रह को अर्चा विग्रह मानते हैं, सोचते हैं कि अर्चा विग्रह का दर्शन हुआ तो कोई भगवान का दर्शन थोड़े हुआ, साक्षात भगवान का प्रकट होंगे, है ना। चूंकि वो साक्षात की अपेक्षा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि अर्चा विग्रह और साक्षात में भेद करते रहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान अर्चा विग्रह और भगवान साक्षात में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम, भगवान की अर्चा विग्रह में कोई भेद नहीं है। तो भगवान प्रकट हुए हैं, या जब भगवान प्रकट हुए थे द्वापर में या त्रेता में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, तो क्या सब लोग लाभान्वित हो गए थे? भगवान को भगवान स्वीकार कर लिया था? क्या सब लोगों ने भगवान के आदेशों का पालन कर लिया था? त्रेता युग तो थोड़ा 8-9 लाख साल पहले की बात होगी। हम 5000 साल पहले की बात करें, जब हमारे भगवान कृष्ण द्वापर युग में मथुरा में प्रकट हुए थे, तो तब क्या सब लोगों ने उनकी बात स्वीकार कर ली थी, या अपना दिमाग लगाया था? पता नहीं ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्या लगता है? सब लोगों ने स्वीकार किया था? नहीं किया था, बल्कि बहुत अधिक लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया था। पांडव कितने थे और कौरवों की सेना ज्यादा बड़ी थी कि पांडवों की सेना ज्यादा बड़ी थी? तो इसका मतलब क्या है? भगवान के विरोधी अधिक थे या फॉलोअर अधिक थे? विरोधी अधिक। भाई आप लोग बुद्धिमान हो, थोड़ी बुद्धि लगाओ। इतनी अधिक सेना में भगवान को देख रहे हैं कि भगवान इस पक्ष में खड़े हैं, तो जो भगवान के फॉलोअर होंगे वो भगवान की तरफ अपने आप हो जाएंगे। वो क्यों उनका विरोध करके लड़ेंगे? वो कहेंगे जहां मेरा भगवान है, उन भगवान के साथ जो लोग हैं उनकी तरफ हम लड़ेंगे, है ना। लेकिन द्वापर युग में भी स्थिति क्या थी? अधिकता किसकी थी? भगवान के विरोधियों की कि भगवान के फॉलोअर की? विरोधियों की। तब कौन सा युग था? द्वापर था कि कलयुग था? तब धर्म कम था या ज्यादा था? आज धर्म, तो भगवान के फॉलोअर की संख्या कितनी होगी? कम होगी। वैसे नजर आ रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए, है ना। लखनऊ की आबादी कितनी है?
लेकिन बहुत कम लोग, और इतने कम लोग भी हैं, ये लोग भी सही तरीके से नहीं समझेंगे। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दति सिद्धये यत्ताम सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कुछ लोग इस तरफ आएंगे और फिर उनमें से कोई विरला तत्व से जान पाएगा। तो आप लोगों ने अपनी गिनती उन कई हजार लोगों में तो कर ली कि कम से कम जो लोग आ ही नहीं रहे हैं उसकी अपेक्षा आप आ तो गए हैं, लेकिन तत्व से समझने में जीवन को समर्पित करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अब समझता व्यक्ति कब है, पहले ये क्यों होता है? कोई व्यक्ति कब समझता है? जब अपने आप को मूर्ख समझता है तब समझता है, जब अपने आप को बुद्धिमान समझता है तब समझता है। मूर्ख समझता है। तो हम लोग मूर्ख समझते हैं अपने आप को, नहीं समझते तो समझ पाएंगे कभी? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है साहब। कभी चिंतन करना, कोई व्यक्ति किसी बात को तभी समझ सकता है जब वो अपने आप को क्या मानता है? मूर्ख मानता है कि भाई हमें इस विषय का कोई ज्ञान नहीं है, हम कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे जाने, है ना? जब वो स्वीकार करेगा, सुनेगा, मानेगा तभी समझ पाएगा। तो भगवान का उद्देश्य एकमात्र है धर्म की स्थापना, और जब जब आते हैं तब तब उनका एक ही उद्देश्य होता है। और यहाँ पर भी भगवान जो प्रकट हुए हैं हम सब लोगों के समक्ष, ये केवल इसलिए प्रकट हुए हैं जिससे कि हर व्यक्ति को सही शिक्षा मिल सके और उनका हृदय शुद्ध हो सके। अच्छा, भगवान का हृदय शुद्ध, भगवान की सेवा करने से हृदय शुद्ध होगा या केवल भगवान का दर्शन करने से हृदय शुद्ध होगा? दर्शन से भी होगा, लेकिन सेवा से तीव्रता से होगा, है ना? भगवान के मंदिर परिसर में घुसते ही हम शांति का अनुभव करते हैं, है ना? ये हर व्यक्ति का अनुभव है जीवन का कि वो शांति का अनुभव करता है। जब भगवान के मंदिर में आता है वैसे ही उसको एक अजीब शांति मिलती है ना? वो क्या सोचता है कि वास्तव में हम भगवान के नजदीक आ गए। कितना सुंदर वातावरण है, संसार में चारों तरफ कितनी उलझन, परेशानियां, कपट, धोखा, निंदा, और हम भगवान के समक्ष आए हैं तो यहाँ शांति है। भगवान के पास बैठता है, जप करता है, दर्शन करता है ना? और अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करता है। तो दर्शन करने से भी व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, लेकिन असली शुद्धिकरण होता है भगवान की सेवा करने से। कई बार लोग ये बोला करते हैं कि अरे भगवान को क्या आवश्यकता, भगवान सबको देने वाला है, उसे हम क्या दे सकते हैं, है ना? लेकिन वास्तव में भगवान सबको देने वाला भले ही हो, लेकिन हम जब उसकी सेवा करते हैं तो उससे हमारा प्रेम होता है। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान से हमारा प्रेम नहीं हो सकता। भगवान को हमारे रुपए की आवश्यकता नहीं है, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य आप जिस दिन गहराई से समझ लेंगे उस दिन हम लोगों की स्थिति ये सोचेंगे जैसे नाली के कीड़े जैसी स्थिति है। भगवान के गोलोक धाम में सहस्त्रों लक्ष्मियां उनकी नित्य सेवा करती हैं, स्वयं दासी बनकर। लक्ष्मी की स्थिति क्या है हम लोग नहीं सोच सकते। वो लक्ष्मी जिसको देवता, ऋषि, मुनि, असुर, राक्षस सब चाहते हैं। कोई ऐसा संसार में व्यक्ति है लक्ष्मी को ना चाहता हो? है कोई व्यक्ति? हर व्यक्ति लक्ष्मी को चाहता है। और वो लक्ष्मी भगवान की क्या करती है? सेवा करती है। कैसी? दासी बनकर, है ना? तो भगवान का ऐश्वर्य कितना होगा? और एक लक्ष्मी नहीं, हजारों लक्ष्मियां। स्वयं श्री राधा रानी जो समस्त लक्ष्मियों का स्रोत हैं, वो खुद भगवान की नित्य सेवा करती हैं। तो ऐसे भगवान का कितना ऐश्वर्य है, उन्हें हम लोग क्या सेवा करेंगे? यहाँ अगर आप देखें, अगर शास्त्रों को समझें तो हमारे यहाँ का जो केला है ये प्लास्टिक के केले जैसा है। स्वर्ग में जो केला है उस केले का टेस्ट बहुत अच्छा है। ब्रह्मलोक, उससे और ऊपर लोग जाएंगे, वहां पर जो फल है, वहां की जो मिठाई है, वहां की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे अपग्रेड होती है। बहुत ज्यादा प्योरिटी है, बहुत ज्यादा शुद्धता है, बहुत ज्यादा अधिक रस है। और अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें तो वहां तो अनंत रस है, हम सोच नहीं सकते कितना सुख है। लेकिन हम लोग जो तथाकथित केले, फल या मिठाई या कुछ भोग या वस्त्र भगवान को चढ़ाते हैं तो क्या लगता है कि भगवान को अगर हम नहीं चढ़ाएंगे तो क्या भगवान ऐसे ही रहेंगे? भगवान को जो हम सेवा करते हैं वो सेवा करने से केवल एकमात्र हमारा हृदय शुद्ध होता है,
हमारा जुड़ाव होता है और हमसे जुड़ाव करने के लिए भगवान अर्चक विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान के जो भक्त हैं वो उनको प्रार्थना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बुलाते हैं कि भगवान आप आइए और हम लोग सेवा के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। कई बार हम बोलते हैं, बोले भगवान तो सर्वत्र है तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता। बहुत सारे लोग, उन धूर्तों से पूछा जाए कि तुम भगवान के विषय में जानते कितना हो, कुछ नहीं जानते, बस केवल बकवास करते हैं। सर्वत्र तो पानी भी है, क्या पानी सर्वत्र नहीं है? नमी वायु में नहीं है? फिर आप गिलास से ही पानी क्यों पीते हो? भाई कर लिया करो, पानी हो गया, पानी सर्वत्र है, होगी तुष्टि, हो जाएगा। क्या पानी को पीने का तरीका क्या है? प्रॉपर ग्लास में लेंगे, हैंडपंप के पास जाएंगे, नल के पास जाएंगे, है ना, और उससे पानी लेंगे, फिर पिएंगे, तभी प्यास बुझेगी। वैसे ही भगवान भी सर्वत्र है, लेकिन उसको सेवा कैसे कर सकते हैं? मंदिर में आकर के। भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं? मंदिर में आकर के। भगवान के साथ प्रेममयी भावों का आदान प्रदान, प्रेममयी सेवाओं का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? मंदिर में आकर के। तो मंदिर में आकर के हम भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। लेकिन जो कुछ जानते नहीं है और जानना भी नहीं चाहते, ऐसे लोग भगवान की सेवा में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि वो जानते ही नहीं, वो कुछ भी सोचते रहते हैं। शास्त्र में भगवान के विषय में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन शास्त्र को पढ़कर के हम भगवान के विषय में नहीं जान सकते। हम फिर बात को रिपीट कर रहे हैं, केवल भगवान के भक्तों की कृपा से ही हम भगवान के विषय में जान सकते हैं और उनकी सेवा के विषय में जान सकते हैं, उनसे संबंध कैसे स्थापित किया इस विषय में जान सकते हैं। एकमात्र साधन भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त कभी भगवान की बात से हटके बात नहीं करते। देखो, दो तरीके के भक्त हैं, एक भक्त जैसा और एक भक्त, है ना। भक्त जैसा बहुत है लेकिन भक्त कम है, और भक्त का मतलब है जो भगवान की बात को रिपीट करे, जो भगवान ने कहा है बस उस बात को कहे, अपना कुछ जोड़े घटाए नहीं। अगर हम अपना कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे तो भगवान की बात में गड़बड़ कर देंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की बात को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद पर एक बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, गजेंद्र की कथा, है ना। तो आज हम लोग गजेंद्र की कथा पे चर्चा करेंगे कि क्या थे गजेंद्र, कैसे उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की। ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक ब्रह्मा जी, जैसे हम लोगों का दिन है, ये कितने घंटे का है? 24 घंटे का है। सेम ऐसे ही 24 घंटे का ब्रह्मा जी का भी दिन होता है, लेकिन उनके 24 घंटे जो होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं, उनके 12 घंटे कितने बड़े हैं, इसका वर्णन हमारे सनातन धर्म के सनातन जो कैलेंडर है उसके अंदर इसका वर्णन है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे समय का प्रभाव बढ़ता जाता है, काल का प्रभाव कम होता जाता है, और जितने ऊंचे चले जाएंगे काल समाप्त हो जाएगा। खास करके जब हम वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं, तो वहां काल का कोई प्रभाव नहीं होता, इसीलिए वहां किसी की मृत्यु नहीं होती। जितनी ऊंची ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे काल का प्रभाव कम होता जाता है। जैसे हम स्वर्ग लोक जाएंगे तो स्वर्ग लोक जो है वो हमारे लोक से एक भूर लोक है, भूर लोक के बाद स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग लोक में जो उम्र है लोगों की वो है 1 मनवंतर। 1 मनवंतर का मतलब होता है 71 चतुर्युगी। चतुर्युगी का मतलब होता है 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर युग, और कलयुग का 3गुना त्रेता युग, और कलयुग का 54 सतयुग। 17 लाख साल का सतयुग होता है। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को अगर मिला दिया जाए तो 43,20,000 साल होते हैं एक चतुर्युगी। यानी 4 युगों की उम्र कितनी हुई? 43,20,000 साल। 43,20,000 साल इंटू 71, ये क्या है? 1 मनवंतर। 1 मनु की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 71 चतुर्युगी। और जो 1 मनु की उम्र होती है वही इंद्र की उम्र होती है। इंद्र 71 चतुर्युगी तक राज करता है।
हमारे यहाँ देश में प्रधानमंत्री कितने दिन राज करता है? 5 साल। और कितनी बड़ी धरती पे? बहुत छोटी धरती पे 5 साल, और 5 साल के लिए सब नाक रगड़ देते हैं अपनी, है ना, उस 5 साल के पद को प्राप्त करने के लिए। और वो 5 साल का पद भी कितनी मुश्किल से मिलता है? आसान है? लेकिन थोड़ी भगवत भक्ति कर लें, थोड़ा गंभीरता से साधना कर लें, अपने मनोधर्म से नहीं, सिद्धांत के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, संरक्षण में रह के, निर्देशन में रह के, तो 71 चतुर्युगी, 43,20,000 साल इंटू 71, इतने वर्ष तक आप इंद्र के पद पर राज्य कर सकते हैं। इंद्र की उम्र जो है वो 71 चतुर्युगी है। अभी प्रेजेंट टाइम जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऐसा एक मनवंतर होता है, ये तो स्वर्ग की उम्र है, यानी इंद्र जो है एक चतुर्युगी के बाद, एक मनवंतर के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उनका स्थान बदल जाता है, उन्हें शरीर छोड़ना पड़ता है, उस स्थान को छोड़ना पड़ता है। इससे और ऊपर जाएंगे तो सत्यलोक, सबसे ऊपर लोग, भौतिक जगत का सबसे ऊंचा लोक सत्यलोक। अच्छा, कितने लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं है कि सत्यलोक है कि नहीं है? कपोल कथाएं हैं, शास्त्रों में तो कुछ भी लिख दिया गया है। कितने लोग लगता है कि सत्यलोक है, स्वर्ग है? ईमानदारी होता है, तो लगता हो वही हाथ खड़ा करे, जिनको नहीं लगता वो भी हाथ खड़ा करे। सबको लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता तो तैयारी कर रहे होते थे। अगर पक्का विश्वास होता कि स्वर्ग है तो स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं करते, सत्यलोक जाने की तैयारी नहीं करते, वैकुंठ जाने की तैयारी नहीं करते। ये 4, 5, 10, 20, 30 साल के लिए ही पूरा उड़ी क्यों हो जाते, है ना? पक्का विश्वास हमारा नहीं है, लेकिन वास्तविकता में शास्त्र में ये है और ये बिल्कुल सही है। वैज्ञानिकों पे हम पूरा विश्वास करते हैं। अच्छा, आप लोग वैज्ञानिकों पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि भगवान पे? भगवान पे। भगवान की किताबें ज्यादा पढ़ी है वैज्ञानिकों की? असलियत सामने आ गई। भगवान को कितनी वरीयता दे रहे हैं वो हमें पता है। बोलेंगे हम झूठ, बोले भगवान सबसे ऊपर। अरे भगवान ऊपर तो भगवान के बारे में पढ़ो, भगवान जो बोल रहा है वो जानो समझो, तब तो भगवान की बात मानोगे। वास्तव में शास्त्र में जो वर्णन है वो बिल्कुल सही है। जो ऊपर के जितने तारे और लोग दिखते हैं, इससे भी ऊपर बहुत सारा बहुत कुछ है, ये सब लोग हैं। हम वहां तक नहीं पहुंच रहे, हमारे तथाकथित वैज्ञानिक नहीं पहुंच रहे, हमारे संसाधन वहां तक नहीं पहुंच रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ है नहीं। उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है, और जितनी बातें शास्त्रों में है वो सब अक्षर से सत्य हो रही है। पहले पृथ्वी को कैसे मानते थे? चपटा मानते थे, है ना? लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने क्या कहा? गोल है। और हमारा वेद पहले ही कहता है भूगोल। भू माने पृथ्वी, गोल मीन्स गोल, ये पहले से लिखा है हमारे शास्त्रों में, भूगोल शास्त्र है। तो भूगोल हमारे पहले बताया गया है कि भूगोल है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो है शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, वो अपना पूरा दिमाग लगाएंगे, जब उन्हें समझ में आएगा तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो चैलेंज करेंगे, बोले कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो एक उदाहरण है, ढेरों ढेर ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे शास्त्र बिल्कुल सही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं और ना अपने बच्चों को पढ़ने की शिक्षा देते हैं, और कहते ये हैं भगवान को ज्यादा मानते हैं, वैज्ञानिकों को नहीं मानते। अरे ज्यादा तो वैज्ञानिकों को मानते, तभी तो उनको पढ़ रहे हैं। तो खैर, तो हमारे शास्त्रों में पूरा वर्णन है। तो एक मनवंतर जो है वो एक इंद्र की उम्र होती है, और ऐसे 14 इंद्र बदल जाते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन का कार्यकाल पूरा होते होते। यानी ब्रह्मा जी का जब सुबह से लेकर के शाम होती है तब तक 14 इंद्र का हरिबोल हो जाता है। ये है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 जो मनवंतर होते हैं, उनमें मनवंतरों की कथा अलग अलग है। जैसे पहले जो मनु हुए वो थे स्वयंभू मनु, दूसरे जो मनु हुए हैं वो है स्वरोचित, और तीसरे उत्तम, और चौथे जो मनु हैं वो हैं तामस। और तामस जब चौथे मनु थे, उस समय जो इंद्र थे उनका नाम था त्रिशिक। तो उस समय की ये घटना है। कौन सा? गजेंद्र मोक्ष वाला, जिसपे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जब हरि ने आकर के उनकी गजेंद्र की रक्षा करी है। तो ये कौन से कब की घटना है? चौथे मनवंतर, है ना?
चौथे मनु का नाम क्या था? तामस। उस समय की बात है कि क्षीर सागर जो है जिसमें भगवान लेटे हुए हम लोगों को शास्त्रों में वर्णन मिलता है, उसमें त्रिकूट पर्वत था। और ये त्रिकूट पर्वत जो है 10,000 योजन ऊंचा था, 10,000 योजन चौड़ा था और 10,000 योजन लंबा था। तो ऐसा ये त्रिकूट था। और इसमें त्रिकूट की इसका नाम क्यों था? क्योंकि इसमें जो चोटियां थी वो सोने की बड़ी ऊंची चोटी थी, चांदी की चोटी थी और लोहे की चोटी थी, और बहुत सारे मूंगों की, हीरे की, जवाहरात की, पन्ना की, स्फटिक की अलग अलग चोटियां थी। और क्षीर सागर का जल जब जाता था और उनसे टकराता था तो एक अजीब सी आवाज निकलती थी। और उसके पास एक बड़ा सुंदर वन था। उस वन में जब सिंह लोग उसकी आवाज को सुनते थे तो उन्हें लगता था जैसे कोई सिंह दहाड़ रहा हो, तो वो उसकी प्रतिध्वनि करते हुए वो भी दहाड़ मारते थे। और वो वन जो था वो बहुत सुंदर था। उसमें एक सुंदर सरोवर था जिसमें सोने के कमल, जैसे सुनहरे कमल हुआ करते थे, और उनकी सुगंध बड़ी दूर दूर तक फैला करती थी। और उस उपवन में बहुत सारी देवांगनाएं आकर के वहां नृत्य किया करती थी। बहुत ही आकर्षक दृश्य था। उस वन में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहा करता था जो बहुत बलशाली था। इसके अंदर कई हजार हाथियों का बल था और ये इतना ताकतवर था कि यदि चलता था तो जंगल हिलता सा था। और इसके प्रभाव से जितने हिंसक जानवर थे वो सब दुम दबा करके भाग जाया करते थे, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, ये सारे के सारे जो थे ये छुप जाया करते थे। और जितने सरल जानवर थे, लोमड़ी, खरगोश, छोटे छोटे जो जानवर थे वो सब निर्भय होकर के इस गजेंद्र की कृपा से विचरा करते थे। और इसका एक बड़ा सुंदर परिवार था, बड़ा सुंदर समाज था। इसकी पत्नियां थी, बहुत सारी हथनियां, सुंदर सुंदर बच्चे छोटे छोटे, और बहुत सारा हाथियों का सुंदर समाज था। और ये चूंकि इतना बलशाली था कि अपने बल में किसी को कुछ समझता नहीं था, अपनी मस्त सोचता था वही सब कुछ है, और जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण किया करता था। एक बार ये अपनी हथनियों और अपने बच्चों के साथ पूरे झुंड में पिकनिक मनाने के लिए निकला। तो रास्ते में चलते चलते क्या हुआ, ये प्यास लगी इसको। इसने देखा चारों तरफ तो कहीं कोई पानी इसको नजर नहीं आया। तो इसने दिमाग लगाया तो क्या देखा कि वो कमल के पुष्पों की जो सुगंध थी वो इस तक आ रही थी। तो इसने उस सुगंध के सहारे चलना प्रारंभ किया, क्योंकि जहां कमल है इसका मतलब वहां जल है। उसके पीछे पीछे जाता है तो जाकर के देखता है बड़ा सुंदर सरोवर है। उस सरोवर में जाता है और जाकर के अपना जलपान करता है, खूब जी भर के पानी पीता है। और पानी पी करके जब देखता है सुंदर तालाब तो उसमें कूद पड़ता है अपनी हथनियों के साथ और जल क्रीड़ा करने लगता है। सूंड से लेता है और अपने हथनियों के ऊपर फेंकता है, हथनी लेती है और हाथी के ऊपर फेंकती है। इस तरह वो जल में आनंद मना रहा होता है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि काल में क्या छुपा हुआ है, अभी उसके साथ कौन सी घटना घटने वाली है ना। हम सब लोग भी गजेंद्र की तरह ही हैं, कुछ संसार में खूब आनंद में है। बोले हमसे सुखी कोई है क्या? बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, व्यवसाय है, कितना आनंद है। लेकिन हमें पता है कि भविष्य के गर्भ में अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। कोई कह सकता है कि हमारे साथ अगला कौन सी घटना घटने वाली है? यहां से निकलते ही हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोई इसके विषय में नहीं जानता। लेकिन फिर भी हम इस बात को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो पूरा एंजॉय करते हैं। इसी तरह से वो गजराज भी क्या कर रहा है, वो हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। उसी समय ग्रह आता है और इसके पैर को पकड़ लेता है। जैसे ही पैर को पकड़ता है और उसको खींचने लगता है, क्योंकि ये ईर्ष्या का स्वभाव केवल मनुष्यों में नहीं है, पशुओं में भी है। ये भी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखना कभी अगर एक कुत्ता कहीं से निकले और दूसरे एरिया का कुत्ता हो तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो पूरा हमला कर देगा अपने लोगों को बुला कर। सेम इसी प्रकार से जब
उसने ग्राह ने देखा कि हमारा जल के तो राजा हम हैं और ये गजेंद्र आकर के यहाँ अपनी महत्ता दिखा रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, तो उसने आकर के ईर्ष्या के कारण उसके पैर को पकड़ लिया और खींचने लगा। बोले तुम ही थोड़ी हो सब कुछ, मैं भी कुछ हूँ। और वो बड़े ताकत से, वो भी बड़ा बलशाली था, वो उसको इधर खींच रहा है और हाथी उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा और शास्त्र में वर्णन है कि 1000 साल तक युद्ध चला। ठीक है, अब बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, बोले 1000 साल तक हाथी की उम्र होती है क्या? लेकिन हमने पहले ही आपको बताया ये कौन से मनवंतर की बात है और अभी कौन सा मनवंतर है? 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। यानी कितने लाख साल पहले की बात हो गई, आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है ना, आज के द्वापर युग में, त्रेता युग में लोगों की उम्र क्या होती थी और उस समय की बात है। तो वहां पर उस समय उन दोनों के बीच में कितने समय तक युद्ध चला? 1000 साल तक दोनों। और देख रहा है कि कभी इंद्र उसको, ग्राह उसको खींचता है, तो कभी गजेंद्र उसको खींचता है और दोनों एक दूसरे को खींचा खींची में लगे हुए हैं। अंतोगत्वा चूंकि ग्राह जल का रहने वाला है इसलिए उसकी जल में शक्ति बढ़ रही है, लेकिन जो ग्राह है वो थकता जा रहा है, जो गजेंद्र है वो थकता जा रहा है। गजेंद्र देख रहा है कि उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। पत्नियां उसकी खड़ी हैं, देख रही हैं, उसके जो हाथी साथी हैं वो भी देख रहे हैं, बच्चे सब देख रहे हैं और उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। वो अकेला भिड़ा है पूरी ताकत। पहले उसने किसका सहारा लिया? पूरी ताकत का सहारा लिया, बोले मैं खुद बलशाली हूँ, अपनी ताकत से भिड़ा रहा। फिर वो अपने परिवार वालों की तरफ देखता है तो देखता है कि जब सबसे बलशाली वो है और उसी के पसीने छूट रहे हैं तो और सबने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। जब उसने देखा कि संसार में अब हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, तब गजेंद्र भगवान को याद करने लगा, भगवान को पुकारने लगा कि भगवान आप आकर के मुझे बचाओ, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो और कोई संसार से मेरी रक्षा नहीं कर सकता, है ना। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता? भगवान की याद कब आती है? बोले जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले अब सब डॉक्टरों हाथ खड़े कर दिए। पहले लखनऊ वाले डॉक्टर बोले एम्स ले जाओ, एम्स में पहुंचे और एम्स वालों ने भी सब हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, अब अरबों करोड़ों रुपया रखा हुआ है, पत्नी बच्चे सब चारों तरफ हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा क्योंकि हरि बोल का समय आ गया है। तब किसे याद करते हैं? बोले अब घर वाले भी बोलते हैं, बोले चलो राधा रमन बिहारी के पास चले। अरे बराबर आ रहे होते तो शायद वो स्थिति आती ही नहीं, है ना। खैर, तो कहने का मतलब है कि हम लोग भी भगवान को विपत्ति में ही याद करते हैं। उसी तरह से गजेंद्र जो है वो भगवान को याद करने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा और बड़ा सुंदर एक गजेंद्र मोक्ष करके स्तुति करता है भगवान की। ये स्तुति आपको आपके 8वें स्कंद के अंतर्गत मिलती है। बहुत से साधक गजेंद्र मोक्ष का पाठ डेली किया करते हैं। तो उसने जब इसकी स्तुति की तो भगवान उसकी स्तुति से बड़े प्रसन्न हुए और वो आते हैं गरुड़ से तुरंत, और जैसे ही देखते हैं कि गजेंद्र ने देखा कि भगवान श्री हरि गरुड़ में बैठे हुए आ रहे हैं, तो वैसे ही उसने क्या किया, कमल, सुनहरे कमल को तोड़ लिया और भगवान को अर्पण करने लगा कि भगवान आप इसे स्वीकार करो। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया पृष्यति। तो भगवान को बड़ी भक्ति से, प्रेम से वो कमल का पुष्प देने लगता है। जब उसको भगवान देखते हैं, उसके भाव को, उसकी प्रार्थना को, तो भगवान गरुड़ से कूद पड़ते हैं। शास्त्र में लिखा है भागवत में कि भगवान को इतना शीघ्रता हुई कि गरुड़ का भी इंतजार नहीं करते। क्या करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त के प्रति भगवान का प्रेम कितना है दिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं, गरुड़ से कूद जाते हैं और उनको पकड़ करके खींच लाते हैं, गजेंद्र को और ग्राह को, दोनों को ला करके धरती पर रख देते हैं। यानी अपने भक्त के अनुकूल परिस्थिति बना देते हैं। गजेंद्र ताकतवर पानी के अंदर नहीं है लेकिन बाहर ताकतवर है। भक्त के अनुकूल भगवान स्थिति क्रिएट कर देते हैं। और ये जब आप भक्त बनोगे तो देखोगे कि आपके जीवन में सारी स्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। तो भगवान क्या करते हैं, उन गज और ग्राह के युद्ध में क्या करते हैं, गज को, गजेंद्र को ला करके बाहर रख देते हैं और फिर देखते हैं कि मेरे भक्त का इतना नुकसान किया, इतना परेशान किया, इतनी पीड़ा दी है इस ग्राह ने, तो सुदर्शन को बुलाते हैं और उसका सर काट देते हैं और गजेंद्र को मुक्त कर देते हैं विपत्ति से। ये गजेंद्र और ग्राह जो है पूर्व जन्म में इनकी भी कथा है। जो ग्राह था
ये पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। इसको देवल ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके कारण ये मगरमच्छ, इसने देवल ऋषि का अपराध किया था, तो उन्होंने इसको ग्राह का योनि दिया। बोले तुम ग्राह की तरह कार्य कर रहे हो तो तुम ग्राह बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ, और ये मगरमच्छ बना। और जो गजेंद्र है ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, और ये राजा चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन बिना किसी की गुरु से सलाह किए बिना स्वतंत्र अपनी मर्जी से इसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और इसने क्या किया, अपना राजपाट सब छोड़ करके जंगल में जाकर के एक स्थान पर बैठ करके तपस्वियों जैसा वेश बना करके भगवान की उपासना करने लगा। उसी समय अगस्त्य मुनि अपने कुछ भक्तों के साथ उधर आते हैं, शिष्य मंडली के साथ, और देखते हैं कि अरे इंद्रद्युम्न राजा ये सब अपने उत्तरदायित्वों को, प्रजा पालन, अतिथियों की सेवा, दान धर्म, इनकी उपेक्षा करके ये तथाकथित वैरागी बना हुआ यहाँ उपासना कर रहा है। इसने गुरुजनों की शरण में बैठ करके इसने शिक्षा नहीं ली। भागवत में स्पष्ट शब्दों का वर्णन है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़िएगा। बोलते हैं ये गुरु के शरण में बैठ करके इसने शिक्षा नहीं ली, अपने मन से ये वेश बन गया, उपासक बन रहा है, भगवान की उपासना कर रहा है। ये जड़ बुद्धि वाला हाथी बन जाए, गजेंद्र बने, क्योंकि हाथी जो है वो पशु योनि है, पशु योनि में बुद्धि नहीं होता, तो इसलिए ना के बराबर बुद्धि होता, उनकी चेतना जो है मनुष्य जैसी उत्कृष्ट चेतना नहीं हुआ करती। तो उनको उन्होंने शाप दिया, बोले जाओ तुम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हो, तुमने बिना संरक्षण के, बिना उसके साधु का वेश बना करके भगवान की उपासना करने लगे, जाओ तुम गजेंद्र बन जाओ। तब इसको गजेंद्र की योनि मिलती है, और गजेंद्र की योनि मिलने पर भी ये स्वीकार करता है कि भगवान की शायद ऐसी इच्छा हो पूर्व जन्म के, हमारे कुछ पाप हुए हो जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन जो राजा था ये पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था, पूर्व जन्मों में भी इसने भगवान की साधना की थी, इस जन्म में भी भगवान की भक्ति की थी, इसलिए इसको हाथी की योनि में भी भगवान का चिंतन हुआ है। ये चूंकि मन बुद्धि अहंकार हमारा नष्ट नहीं होता, मृत्यु हो जाने के बाद भी हमारा मन बुद्धि अहंकार वही रहता है। हम इस शरीर को छोड़ करके जब हम पशु की योनि में जाएंगे, हाथी की योनि में जाएंगे, मगरमच्छ की योनि में जाएंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, तो हमारा मन बुद्धि और अहंकार जो है ये वही रहता है। तो इस पे जो संस्कार छपते हैं उनका प्रभाव रहता है। तो जो गजेंद्र ने भी भगवान की उपासना की थी पूर्व जन्मों में, इसलिए उसको हाथी की योनि में भी भगवान की स्मृति हुई और भगवान की उन्होंने प्रार्थना करी, जिससे उसका उद्धार हुआ। तो हम सभी लोगों को तो भगवान की ये विशेष कृपा है कि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने अर्चा विग्रह के माध्यम से, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो सब जीवों को हृदय में धर्म की स्थापना करें, लोग भगवान की भक्ति करें। क्योंकि अभी हम संसार की चकाचौंध में इतने खोए हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है भी, या फिर बोल भी देते हैं कि हाँ भगवान है, तो वो होता है पेंडुलम की तरह, कभी है कभी नहीं है। तो मन में सवाल आता है, बोले राधा रमन बिहारी अकेले भगवान है, वो हमारे बगल में भी तो एक भगवान है, वहां पर भी भगवान है, वो भी भगवान है, क्या भगवान है? ये विषय इतना सरल नहीं है। जब शास्त्रों को सही तरीके से समझोगे, जानोगे, तो फिर समझ पाओगे वास्तव में क्या भगवत भक्ति है, क्या साधना है, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन ये तब तक नहीं समझ सकते, फिर कोई एक बात, ये तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम अपने आप को क्या न माने, मूर्ख ना, तब तक हमारी बात समझ में आएगी ही नहीं। हम सुनिए, हम अपना बुद्धि लगाएंगे हर चीज, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता ही नहीं ये बात। तो भगवान की बात को स्वीकार करने के लिए हम लोगों को शास्त्र के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमें बिल्कुल अपने आप को अयोग्य मानना चाहिए। हम कितने ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन हम कभी अपने गुरुजनों से अधिक विद्वान नहीं हो सकते, हम कभी भगवान से अधिक विद्वान नहीं हो सकते, हम अपने आचार्यों, गुरु परंपरा, इनसे अधिक विद्वान नहीं हो सकते, कितने ही विद्वान क्यों ना हो जाए। और जब व्यक्ति ऐसा भाव रखता है तो वो जीवन भर सीखता रहता है, और सीखने वाला व्यक्ति ही अपना कल्याण कर पाता है, अपने हृदय को परिवर्तित कर पाता है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, सभी लोग भोजन प्रसाद करके ही जाएं। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
कि हम लोग उस हाथी से भी गए गुजरे क्यों? क्योंकि हम लोग जन्म जन्मांतरों में भगवान की गंभीरता से भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो हाथी जरूर था, लेकिन राजा होते हुए भगवान के लिए उसने राजपाट छोड़ दिया, है ना। यानी उसका त्याग दिख रहा है, और उतना त्याग करने के बावजूद भी उसे अगस्त्य शाप देते हैं। यानी भगवान के प्रति उसकी असली अटैचमेंट कितनी थी कि भगवान के लिए उसने क्या किया, राजपाट छोड़ दिया। तो इसलिए उसका हृदय में तो उसका चिंतन था ही भगवान का, लेकिन उसने गुरु के आदेश न लेकर के अपनी जड़ बुद्धि से उसने कार्य किया। उसे उत्तरदायित्व करते हुए, उसे सेवा करते हुए कैसे भगवान के शरणागत होना था वो उसने नहीं समझा, अपनी मनमर्जी से कुछ भी करने लगा। इसलिए उसका उसे परिणाम भगवान के माध्यम से मिला। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं जो भी करते हैं, जितनी भी लीलाएं हैं। कई उदाहरण मिलता है, एक बार जब प्रहलाद महाराज जब जाते हैं संसार से और वो नरक होते हुए निकलते, देखते हैं नरक में इतनी यातनाएं लोग सह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा जब इन सबको भगवान उद्धार करेंगे। तो भगवान फिर प्रहलाद के लिए सारे नरकवासियों को छुट्टी कर देते हैं। यानी भगवत भक्तों की कृपा से बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।